हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का वीडियो होने वाला है पाइथन के वेरिएबल और उसका कीवर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमने अपने पिछले जो वीडियो है उसमें क्या पढ़ा है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था पाइथन के डेटा टाइप्स के बारे में, जो कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूल है और कुछ कुछ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको देखना हो या समझना हो तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अब आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि पाइथन का वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल वर्ड से ये क्या मतलब, ये वेरिएबल होता क्या है? व्हाट इज़ वेरिएबल? ये वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल कुछ नहीं है, बस एक कंटेनर है। ये एक तरह का कंटेनर है जिसमें हम लोग किसी तरह का डाटा को स्टोर करते हैं। डाटा किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जांपल नंबर हो सकता है, डेसिमल मतलब फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी डाटा है, तो डाटा को कंटेन करने के लिए कंटेनर रहता है। उस कंटेनर को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं वेरिएबल के बारे में कुछ और भी। मान लीजिए हम लोग ए नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और असाइन कर देते हैं इसमें 10। तो ए वेरिएबल में 10 वैल्यू असाइन हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ए में वैल्यू डाल देते हैं 20। तो क्या ये चेंज होगा? एरर तो नहीं आया? देखते हैं, ए को प्रिंट करा के देखें तो हाँ 20 आ गया। अब ये चेंज हो गया वैल्यू। चलिए अब इलैबोरेट करते हैं वेरिएबल वर्ड को। वेरिएबल मतलब ये वर्ड जो वेरिएबल है ये खुद में ही डिफाइन कर रहा है इसका मतलब वेरिएबल क्या होता है? वैरी कर सकता है। वेरिएबल जो होता है उसका अंदर का जो डेटा होता है वो वैरी कर सकता है। जैसे हमने देखा अभी ए का वैल्यू जो है पहले 10 था, अभी 20 हुआ। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बी को असाइन कर देते हैं हम लोग 20 से। अब हम लोग क्या करते हैं, बी का वैल्यू को पहले चेक कर लेते हैं। बी में 20 है, हाँ है। अब ए के अंदर हम लोग ए का और बी का दोनों का वैल्यू को असाइन कर देंगे। तो एरर तो नहीं आया, इसका मतलब कुछ तो हुआ है। अब ए का वैल्यू चेक करते हैं। जी हाँ, देखिए हम लोग का जो डिस्प्ले है उसमें साफ साफ दिखा रहा है कि हम लोग ए और बी दोनों का वैल्यू को एक साथ सम करके ए के अंदर में स्टोर करके दिखा दिए। तो इससे हम लोग को मालूम चलता है कि जो ए का जो वेरिएबल है वो वैरी कर सकता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वेरिएबल, मतलब वैरी करने योग्य। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझते हैं जैसे पाइथन का वेरिएबल है और किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस और जावा, इस तरह के किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल है। तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है? ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट है ये दोनों एक दूसरे से, वो समझते हैं हम लोग अभी एक वीडियो के थ्रू। तो ये एक वीडियो है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया और एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया और दोनों में हमने 10 असाइन कर दिया, एक वैल्यू असाइन कर दिया जो कि इंटीजर 10, जो कि इंटीजर वैल्यू है, हमने ए में और बी में दोनों में असाइन कर दिया। अब जब हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं तो कंप्यूटर में, हमारे जो कंप्यूटर होता है वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी एलोकेट होता है, कहीं ना कहीं जाकर के तो सेव होगा ना ये। तो वो एक मेमोरी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में जाकर के एलोकेट होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स के थ्रू, एक स्क्वायर बॉक्स के थ्रू मेमोरी दिखाते हैं, जिस तरह का आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पे। ये बॉक्स के थ्रू हम लोग मेमोरी को दिखाते हैं। नाउ अभी ये जो आपको वर्ड डिजिट दिख रहा है 12006 नंबर जो दिख रहा है, ये क्या है? ये एक मेमोरी का, उस पर्टिकुलर मेमोरी जहाँ पर अभी डाटा स्टोर होगा उसका एड्रेस है। और जो ये नीचे दिया हुआ है बी का 12006, ये भी स्टोर होने, मतलब ये भी यहाँ पे भी स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? जो बी वेरिएबल का जो वैल्यू है वो स्टोर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। स्टोर 10 दोनों में, हाँ, तो दोनों में वैल्यू 10 स्टोर हो गया। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब ए का भी वैल्यू 10 था और बी का भी वैल्यू 10 था, तो अलग अलग जगह में, जबकि दोनों का वैल्यू सेम है, तब भी वो अलग अलग एड्रेस में जाकर के स्टोर हुआ है। यहाँ पे तो हम लोग दो एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए हमारे पास में लाखों वेरिएबल है और लाखों वेरिएबल का जो वैल्यू है वो सेम है। मान लीजिए 10 ही है, लाखों वेरिएबल है, उसका वैल्यू 10 है। तो हमारा कितना मेमोरी वेस्ट होगा, कितना मेमोरी का नुकसान होगा, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो पाइथन जो है एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ आया है। तो
चलिए हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में पाइथन का क्या रोल है। तो चलिए हम लोग पाइथन का वीडियो चला दिए हम। तो यहाँ देखते हैं सेम हमने ए वेरिएबल लिया और बी वेरिएबल लिया, और इसमें भी हमने सेम असाइन किया 10 वैल्यू दोनों में, ए में भी और बी में भी। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं तो मेमोरी में कहीं ना कहीं एक स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाता है। तो अभी एड्रेस आया है 12008, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे अभी जाकर के जो वैल्यू है 10 वो स्टोर होगा। लीजिए वैल्यू स्टोर हो गया। अब पाइथन यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर का। अब पॉइंटर क्या होता है भाई, तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है, पॉइंटर जो होता है ये भी एक वेरिएबल ही है, मगर यहाँ पे पॉइंटर का मतलब मेन पॉइंटर हम लोग इसको बोलते ही इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंटर है ना ये वैल्यू स्टोर तो करता है मगर किसी डिफाइंड वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। ये एक मेमोरी का लोकेशन को, मेमोरी का एड्रेस को स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पॉइंटर। मतलब ये जो 12008 जो यहाँ पर हम लोग का मेमोरी का लोकेशन दिख रहा है, जहाँ पे 10 जो है स्टोर्ड है, वो एक पॉइंटर के अंदर होगा, और वो जो ए है वो पॉइंटर है। मतलब हम लोग पाइथन में जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो एक्चुअल में वेरिएबल नहीं होता है, वो पॉइंटर ही होता है। समझ में आ रहा है? तो वो एक पॉइंटर है। तो चलिए अब पॉइंटर लगाया है तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो होगा पॉइंटर लगाने का। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्यों पॉइंटर लगाया। पॉइंटर लगाया है अगर, तो जो ए है, अभी ए का वैल्यू 10 है, तो जहाँ पे है वहाँ पे वो पॉइंट कर दिया कि हाँ ए में इस पर्टिकुलर एड्रेस 12008 स्टोर हो गया, मतलब वहाँ पे जो वैल्यू होगा वो ए में आ गया। अब बी में भी वही है, वही एड्रेस स्टोर होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों का वैल्यू तो 10 है, तो ए और बी दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट करेगा, मतलब 12008 एड्रेस को ही ए और बी दोनों पॉइंट करेगा। चलिए अब इसी से आप देख सकते हैं कि पाइथन जो है वो कितना स्पेस हम लोगों का बचा लिया। हमने देखा था कि C++ और जावास्क्रिप्ट ये सब में क्या होता है, जितना वेरिएबल बनाएंगे हम लोग उतना अलग अलग प्लेस एलोकेट होता था। मगर यहाँ अगर हम लोग 1 लाख या 1 करोड़ वेरिएबल भी बना लें और उसका अगर वैल्यू एक ही है तो वो एक ही जगह में स्टोर होगा जाके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी का वैल्यू को चेंज कर देते हैं 10 से 20 को। जैसे ही हम लोग बी का वैल्यू को 10 से 20 में चेंज करेंगे तो ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये जो पॉइंटर दिख रहा है जो कि एलोकेट हो रहा है, अभी ये जो पॉइंटर है जो कि अभी फिलहाल पॉइंट कर रहा है इस एड्रेस को जिसमें 10 स्टोर है 12008 को, वो वहां से कट जाएगा, मतलब वहां से उसका लिंक हट जाएगा और लिंक हट के एक नया एलोकेट होगा एड्रेस एक नया एलोकेट होगा। जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका एड्रेस है 12012, ये एक एड्रेस है जो कि नया एलोकेट हुआ, उसमें वैल्यू है 20। और अब जो ये v है, b जो वेरिएबल है वो अब उसको पॉइंट करने लगेगा। तो जैसे हम लोग वैल्यू चेंज किए b का 10 से 20 को, तो बस क्या किया b वहां से पॉइंट, मतलब अपना जो एड्रेस को, उस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉइंट कर रहा था जिसमें 10 स्टोर था, वहां से हटके जिस एड्रेस में 20 स्टोर्ड है उसको पॉइंट करने लग गया। तो वेरिएबल समझना तो यहाँ पे काफ़ी इजी था। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग देख करके, मतलब कुछ प्रोग्राम में आइडियली में जा करके अपना देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो हमने अपना आइडियली खोल लिया, पाइथन का आइडियली। चलिए अब लोग फिर से ए का वैल्यू असाइन करते हैं 10 से, और बी को भी असाइन करते हैं 10 से। अब हम लोग को चेक करना है क्या ए और बी दोनों का जो वैल्यू है वो एक ही एड्रेस पे स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है क्या वो सही काम कर रहा है, क्या वो पॉइंटर है। चेक करने के लिए हमारा पाइथन ने एक कीवर्ड दिया है आईडी नाम का कीवर्ड दिया है। तो बस हम लोग को करना क्या है, इस आईडी के अंदर में ए को पास कर देना है, ये हम लोग को दे देगा एड्रेस, ये हम लोग को दे देगा एड्रेस। तो हम लोग एड्रेस देख सकते हैं, एड्रेस क्या है 1926801472। तो अगर ये आईडी, अगर पाइथन जो है अगर ये पॉइंटर पे काम कर रहा होगा तो जरूरी हम लोग को बी का भी एड्रेस सेम ही देगा। तो देखते हैं हम लोग बी का एड्रेस भी सेम ही आ रहा है।
तो हम लोग देख सकते हैं जैसे ए का एड्रेस 192680147 है, वैसे ही बी का भी एड्रेस 192680147, मतलब दोनों का सेम है। मतलब यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, क्या समझने मिला, यही समझने मिला कि जो अगर मल्टीपल भी वैल्यूज रहेगा 10 का, मान लीजिए अभी हम लोग सी ले लेते हैं, सी में वैल्यू 10 असाइन कर देते हैं, डी ले लेते हैं, डी में भी वैल्यू 10 असाइन कर देते हैं, और फिर आईडी हम लोग चेक करते हैं, सी का सेम आएगा, फिर हम लोग आईडी चेक कर लेते हैं, डी का सेम आएगा। मतलब हम लोग जितना बार भी एक ही मतलब वैल्यू एक ही रहेगा और वेरिएबल चेंज करते जाएंगे, और वैल्यू पहले से स्टोर है कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में, तो हमेशा वो इसी एड्रेस को ही असाइन करेगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग बी का वैल्यू को चेंज कर देते हैं सी के वैल्यू से। सॉरी, अभी तो सी का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम ही है। पहले बी को हम लोग असाइन कर देते हैं नए वैल्यू से, जैसे 20 से, ठीक है। और फिर सी को क्या कर देते हैं, बी का वैल्यू, मतलब सी के अंदर बी का वैल्यू डाल देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। मतलब ये जो इक्वल टू है अभी असाइनमेंट का काम कर रहा है। तो हम लोग सी के अंदर बी का जो वैल्यू है जो 20 है उसको असाइन कर दिए। अब हम लोग आईडी चेक करते हैं 20 का। तो 20 अभी किस में स्टोर है, बी में स्टोर है, तो बी का चेक कर लेते हैं। अभी देखिए पहले बी का एड्रेस था 192680147, अभी बी का एड्रेस क्या हो गया 19268011632, मतलब चेंज हो गया। मतलब पॉइंटर काम कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो इसके चलते आप समझ ही सकते हैं हम लोग का कितना ज़्यादा मेमोरी जो कि वेस्ट हो जाता, जो कि हम लोग का किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार मल्टीपल डुप्लीकेसी बना रहा था। वो चीज़ पाइथन क्या किया, हटा ही दिया, उस कॉन्सेप्ट को ही पाइथन हटा दिया। तो चलिए फिर हम लोग और भी कुछ देखते हैं। हमने यहाँ ये तो देख लिया कि जो वेरिएबल है वो वैल्यू को कैसे स्टोर करता है, किस तरह से स्टोर करता है। हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग जो वेरिएबल लिखेंगे वो किस तरह से लिख सकते हैं, किस तरह से, इसके कुछ रूल्स हैं लिखने के। तो चलिए हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले जो वेरिएबल है वो किसी अंडरस्कोर या किसी अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। या तो जो वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या तो फिर किसी अल्फाबेट मतलब ए से लेके जेड, बड़ा या छोटा, कैपिटल या स्मॉल, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मगर किसी तरह का डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर से हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ये रूल को वायलेट करता है। चलिए देख लेते हैं। NAME नेम नाम का एक वेरिएबल ले लिए, इसके अंदर अपना मान लीजिए हम लोग असाइन करते हैं एक वैल्यू। लेट सपोज हम लोग अपना जो नाम है उसी को डाल देते हैं, कोडिंग विथ कांत, अपने चैनल के नाम को डाल दिया हम लोग नेम के अंदर। हम लोग नेम को प्रिंट करा के देखते हैं, एरर तो नहीं आया। ओह सॉरी, नेम का एन भरा था, नेम। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, नेम के अंदर में आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के कोडिंग विद कांत जो कि एक डाटा है वो स्टोर हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नेम ले लेते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं एन छोटा से, और इसके अंदर ले लेते हैं नाम, लेट सपोज राम, और इसको स्टोर कर देते हैं। और फिर चेक करते हैं हम लोग नेम, ये भी बहुत सही से वर्क कर गया। चलिए अब थर्ड क्या था, थर्ड था किसी एक अंडरस्कोर से स्टार्ट करना। हम लोग अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करके देखते हैं क्या अंडरस्कोर के साथ सही होता है। तो अंडरस्कोर ले लिए और अंडरस्कोर के साथ कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी ले लिए, अंडरस्कोर ए बी नाम का एक वेरिएबल ले लिया हम लोग। इसके अंदर असाइन कर देते हैं वैल्यू, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चेक करते हैं क्या ये सही है, इंटर करते हैं, एरर नहीं आया, इसका मतलब हो सकता है सही हो, और ये सही है भी। तो अंडरस्कोर ए बी भी आराम से ले लिया, बिना किसी एरर का, बिना किसी प्रॉब्लम का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल ये बोलता है कि हम लोग जो भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, जहाँ मान लीजिए नेम लिख रहे हैं, नेम के बीच में स्पेस लिख करके हम लोग कुछ फर्स्ट नेम या लास्ट नेम ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं। नेम के साथ में स्पेस, वेरिएबल में हम लोग
वेरिएबल के नेम के बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर स्पेस आएगा बीच में तो ऑब्वियस सा बात है ये एरर फायर करेगा हमारे स्क्रीन में। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट और नेम दोनों के बीच में हम लोग स्पेस दिए थे, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब ये सिंटैक्स एरर है, ये नहीं लेगा। चलिए इसके बाद दूसरा देख लेते हैं। हम लोग इसमें कैमल केस भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन छोटा MNAME नेम, ठीक है। नेम के अंदर में हम लोग मान लीजिए दे देते हैं रोहित का नाम दे देते हैं, रोहित का नाम दे देते हैं। तो इंटर करते हैं, यहाँ भी ले लिया AME नेम, NAME नेम, इंटर। रोहित सही आ रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को कुछ रूल्स के बारे में मालूम चल गया है कि जैसे नेम को हम लोग अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कोई भी, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, मगर डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते। हम लोगों ने यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट करने का कोशिश किया था, नहीं डिजिट से स्टार्ट करने की कोशिश नहीं किया। एक बार देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग एक बार एक वेरिएबल बनाते हैं 123nm, 123nm नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, और इसमें असाइन करने का कोशिश करते हैं किसी नंबर को। तो मान लीजिए नंबर ही हम लोग दे देते हैं 12 को, और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे भी शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग को शो कर रहा है सिंटैक्स एरर, मतलब ये भी वायलेट कर रहा है पाइथन इंटरप्रेटर के रूल को, मतलब इस तरह का कीवर्ड अलाउड नहीं है। तो इसी के साथ हमारा पाइथन का वेरिएबल का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो इसके बाद वाला टॉपिक था हमारा कीवर्ड। तो चलिए हम लोग कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम खोल लेते हैं अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट। हाँ, तो ये जो सामने आपको स्क्रीन पे 35 कीवर्ड्स दिख रहे हैं, ये पाइथन के कीवर्ड है। इतने कीवर्ड पाइथन में अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सारे कीवर्ड है, ये सारे कीवर्ड जो है, ये हम लोग कभी भी वेरिएबल में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। ये जो कीवर्ड है ये रिजर्व्ड है पाइथन का, पाइथन रिजर्व करके रखा हुआ है इसको। और ये सब कीवर्ड अगर हम लोग यूज़ करते हैं अपने वेरिएबल में, वेरिएबल के नेम में, तो हम लोग को एक एरर रेज करके देगा, मतलब असाइन नहीं होगा। चलिए कीवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग सब ने सी के बारे में तो सब जानते होंगे। तो सी जो है, सी के अंदर 32 कीवर्ड्स थे, इन टोटल 32 कीवर्ड्स थे। पाइथन ने क्या किया है, सारे के सारे 32 कीवर्ड्स को इनहेरिट कर लिया, मतलब पाइथन में सी के सारे 32 कीवर्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। और पाइथन ने खुद के 3 कीवर्ड अपने से बनाए, अपने से डिफाइन किए। वो 3 कीवर्ड कौन से हैं, तो पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। पाइथन ने बहुत इजी वे में डिफाइन करने का ये दे दिया है, हमें एक तरीका दे दिया है। तो ये जो 3 कीवर्ड दिख रहे हैं आपको, फॉल्स, नन और ट्रू, इसमें साफ साफ दिख रहा होगा जो फॉल्स का एफ है वो कैपिटल है, एन जो है वो कैपिटल है, टी जो है वो कैपिटल है। और इन तीनों को छोड़ के बाकी यहाँ बाकी के जितने भी 32 के 32 जो कीवर्ड्स है, एक भी मतलब अपर केस में नहीं है, सारे के सारे लोअर केस में, सारे के सारे स्मॉल में है, छोटे में। तो इसी के साथ हम लोग को साफ साफ मालूम चल जा रहा है ये 3 जो कीवर्ड है, फॉल्स, नन और ट्रू, ये तीनों पाइथन के द्वारा बनाया गया है। और बाकी जो कीवर्ड है वो सी से इनहेरिट किया गया है, ये पाइथन ने बनाया नहीं है, पाइथन ने इनहेरिट किया है। किससे? सी से किया है। चलिए तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो, ये जो पाइथन का वेरिएबल और कीवर्ड का वीडियो है, इंग्लिश में देखना है, तो मेरा एक चैनल है कोडिंग विद कांत का ही, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू अ लॉट।